किट्टू ही है और कौन। ऐसे कैसे? अरे पता नहीं क्या हो गया था बेचारी को। अच्छा खासा सेहतमंद लड़का अचानक बीमार पड़ने लगा और कई कई दिनों तक बीमार रहने लगा। कोई डॉक्टर, कोई दवाई, किसी का असर नहीं हो रहा। एक समय तो ऐसा लगा जैसे बच्चा हाथ से गया। फिर किसी ने कहा एक बार कुलदेवी मंदिर जाके प्रार्थना करो, उनका आशीर्वाद मिले तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। दादी, ये तो वही देवी है ना जिनके मंदिर में हम शादी की बात गए थे? हाँ, लेकिन इस तरह की मन्नत के लिए ऐसे नहीं जाते, चांदी का छल्ला चढ़ाते हैं। एक एक दिन भारी था हम सबके लिए। मन में यही डर था अगर बच्चे को कुछ हो गया तो। दादी, अब तो मैं ठीक हूँ ना, अच्छा खासा हट्टा कट्टा आपके सामने बैठा हूँ। अब ये सारी बातें याद करके क्यों परेशान हो रही है? परेशान नहीं हो रहे बेटा, याद करके शीश नवा रहे। बहुत शक्ति, बहुत सिद्धि है देवी मैया में। सच्चे मन से जाओ और कुछ अच्छा मांगो तो देवी मैया कभी निराश नहीं करती। मैं भी चाहूंगी अगर कुलदेवी माँ कार्तिक को ठीक कर सकती है तो उसके बेटे को भी जरूर करेगी। मैं कल सुबह ही मंदिर जाऊंगी। कुलदेवी मैया रक्षा करना। मम्मा, मैंने इनके जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ये लोग यहाँ क्यों हैं? आपको पता है बेबी, आप ना बहुत अच्छे बच्चे हो। हाँ, वो तो मुझे पता ही था। आपने जैसे अमन की हेल्प की, बाकी बेबीज की हेल्प की हैप्पी होने में, वैसा कोई नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं ना, उन्होंने मुझसे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि अच्छा पहले आप मुझे ये बताओ, आप मेरे ब्रेव बच्चे हो ना? हाँ, वो तो मैं हूँ ही। पर डॉक्टर ने क्या बोला? कि हम कुछ दिन यहीं रह जाएं। तुम्हें पता है डूड, पहले तो टीना ने ना बिल्कुल मना कर दिया। नहीं, मेरा कायरव हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं रहेगा। उसे हॉस्पिटल बिल्कुल पसंद नहीं है। पर फिर डॉक्टर ने ना इतना रिक्वेस्ट किया, इतना प्लीज बोला ना कि पूछो ही मत। हाँ बेबी, पर मैं तो फिर भी नहीं मान रही थी। फिर डॉक्टर ने बोला कि कायरव जो है ना, वो हमारा सुपर हीरो है, हमारा हैप्पी मैन है। वाओ, हैप्पी मैन जैसे सुपरमैन। हाँ बेबी। तो आपने हाँ बोल दिया ना मम्मा? हाँ बेबी, मैंने ठीक किया ना? वेरी गुड किया। बेबी, एक बात ना और भी है। क्या मम्मा? वो डॉक्टर ने उन्होंने बताया कि आपके टमी में ना थोड़े से जर्म्स हो गए हैं। जर्म्स, गो अवे जर्म्स, गो अवे। कायरा, बेबी वो ऐसे नहीं जाएंगे। उसके लिए ना डॉक्टर अंकल आपको मेडिसिन्स देंगे और शायद इंजेक्शन भी आप लगा लोगे ना? ये भी नहीं तो ये जर्म्स ना आपका पूरा खाना खा जाएंगे और बिग होते जाएंगे। नहीं होंगे मम्मा, उनको पता नहीं है मैं हैप्पी मैन हूँ। सब जर्म्स को मार सकता हूँ मेडिसिन से और इंजेक्शन से। वेरी गुड। मम्मा, जब डॉक्टर अंकल आए तो उनको बोलना मेरे और मेरे फ्रेंड्स के लिए गेम्स मंगवाएं। फिर हम सब लोग खेलेंगे, फिर कोई नहीं रोएगा, सब हैप्पी हो जाएंगे, है ना मम्मा? यस। अभी कम से कम 1 घंटा और सोएगा ये।
आई नो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी टीना, मैं इधर ही हूँ। जब तक तू वापस नहीं आ जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। थैंक यू लीसा, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगी। लिसन, प्लीज मेरे लिए भी प्रे करना। मैं और वो हम दोनों सेटल हो जाएं। बहुत हो गया इतने सालों से छुप छुप के। अब सॉरी, तू अपने बेटे के लिए प्रे करने जा रही है और मैं। तुम्हारी खुशी भी मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कायरव की लाइफ। तुम अगर नहीं भी बोलती ना तो भी मैं तुम्हारे लिए प्रे करती। थैंक यू। आप ही की कुल का दीपक है माँ, ऐसे हार जाने दोगी उसे? कुछ करोगी नहीं? यहाँ हमेशा इतनी भीड़ रहती है सुहासिनी जी? नहीं, आज का दिन बहुत शुभ है ना, तो दूर दूर से देवी के भक्तगण उनके पास आते हैं। अपने सुख दुख के क्षणों में शीश नवाने आते हैं यहाँ। ये वंश को देख रही हो तुम? उसको संभाल के रखना, बहुत ऊपर नीचे कूदता है। तुम्हें तो उसके हर चीज से प्रॉब्लम है। उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, जबकि वो गोइंका है भी नहीं। बस करो भी, गलती हो गई और ये आज के दिन तमाशा क्रिएट मत करो। I'm sorry. I'm really sorry. आपको लगी तो नहीं ना? वो पीछे से किसी का धक्का लगा और बाल बाल बची आज। अच्छा हुआ लास्ट मोमेंट में कार्तिक को देख लिया और साइड में आ गई। पर मेरी वो मटकी, चांदी का छल्ला? चांदी का छल्ला तो तब चढ़ाते हैं जब घर के दीपक में कोई मुसीबत आई हो। रक्षा करना देवी माँ, पता नहीं किस बच्चे पे क्या मुसीबत आई है। जिसका भी ये बच्चा हो,
कृपा बनाए रखना। नहीं देवी माँ, अगर कार्तिक ने मटकी पे कायरव का नाम देख लिया तो सारा सच सामने आ जाएगा। मैं क्या करूं? थैंक यू माँ। आप चाहती थी कि कायरव की पूरी फैमिली मिलकर उसके लिए प्रे करे और कार्तिक और मैं दोनों मिलके आपको वो चांदी का छल्ला चढ़ाए। बस अब इतनी कृपा और करिएगा माँ कि मेरे बच्चे की सर्जरी ठीक से हो जाए, वो बिल्कुल ठीक हो जाए जल्दी से। वो अनजानी फीलिंग, वो सवाल बहुत बेचैन कर रहा है मुझे। या तो मुझे बता दीजिए वो क्या है, किससे जुड़ा है, या फिर आप खुद कुछ कीजिए और तुरंत। लाओ चुनरी लाओ। ये चुनरी कैसे उड़ गई? हे भगवान! दादी आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं लेकर आ जाता हूं। चुनरी क्यों उड़ गई? अब वो क्या रहा है? कल वो सगाई की थाल से कलावा गायब हो गया और आज ये चुनरी। किट्टू और वेदिका के रिश्ते में एक के बाद एक अड़चने आती है। ताई जी आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ सुहासिनी जी देखिए, हवा तेज चल रही है, चुनरी हल्की थी तो उड़ गई हवा के साथ। आप इसका कुछ और मतलब मत निकालिए, सब ठीक होगा। माँ जी कार्तिक गया है ना चुन्नी लेने के लिए, वो लेके आएगा। आप सब चाहे जो कहे, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी अड़चन आने वाली है।
आदित्य जी। नायरा, तुम तो मर गई थी ना? मैंने सुना था, न्यूज़ में भी था कि लोग भी कह रहे, सब कह रहे थे। फिर तुम जिंदा कैसे हो? नायरा, नायरा रुको, नायरा, नायरा, नायरा कहाँ हो तुम? आदित्य, नायरा, नायरा को देखा मैंने कार्तिक, वो वहां खड़ी थी। भजन खत्म होने को आया, चढ़ावा चढ़ाने का समय आ गया। ये किट्टू कहाँ रह गया? कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है आज। हे भगवान, हे भगवान, पता नहीं क्या होने वाला है। क्या क्या मजाक है ये? क्या हो रहा है तुम्हें? क्या है क्या ये? कार्तिक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई स्वेयर, मैंने नायरा को देखा है। वो वही खड़ी हुई थी। फिर मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। नायरा मरी नहीं है, वो जिंदा है कार्तिक, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। शट अप, जस्ट शट अप, चुप हो जाओ तुम। और एक लफ्ज नहीं निकालना अपने मुंह से। बस आदित्य, बहुत हो गया। मैं बता रहा हूँ कार्तिक, मैंने नायरा को खुद वहां देखा है। हो ही नहीं सकता ये। कार्तिक, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। तुम और सच, तुम सच बोल रहे हो? बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें आदित्य। ये सब किसी और को बताना, मेरे सामने नहीं। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, जब हमारी लाइफ में आए हो तुम, तब मुसीबत लेकर आए हो। और अब ये क्या है? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ आदित्य, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। चले जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। नायरा है कार्तिक। सब समझता हूँ मैं आदित्य, अच्छे से समझता हूँ। कोई नई चाल है ना तुम्हारी, हमें परेशान करने की? नहीं। बदला लेना चाहते हो ना हमसे? नहीं कार्तिक। इसलिए अच्छा मौका मिला है तुम्हें। कब से मौका ढूंढ रहे होंगे, कब से ढूंढ रहे होंगे, और अब जाके अब मौका मिला है। नहीं कार्तिक, मैं सच कह रहा हूँ। आदित्य, बस, बहुत बेशर्म इंसान हो तुम। बहुत। एक मरे हुए इंसान का नाम लेकर बदला ले रहे हो तुम। अरे मैं तब से तुम्हें कह रहा हूँ, मैं ना कोई मजाक कर रहा हूँ, ना ही इस बारी मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। नायरा जिंदा है कार्तिक। तुम अभी मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहे ना, लेकिन जिस दिन तुम खुद नायरा को अपनी आंखों से देखोगे ना, उस दिन तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। और देखना, फिर तुम पछताओगे। नायरा, नायरा, ओ मोरे सैया, ये रिश्ता क्या कहलाता है।